हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बड़े कमालात के साथ नवाजा था और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों का तज़किरा, आपके कमालात का तज़किरा कुरान मजीद के अंदर भी किया है। आप अक्सर अहले इल्म से सुनते भी रहते हैं, लेकिन एक चीज़ हमने महसूस की, शायद आपने भी महसूस की हो, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कमालात अल्लाह ने अता फ़रमाए थे, उनमें से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कमाल ये था कि आप बहुत ज़्यादा बहादुर थे। हमने ये कमाल बहुत कम सुना है। आम तौर पे ये बताया जाता है कि आप रहमतुल लिल आलमीन थे, आपके अखलाक बहुत बुलंद थे, आपकी सिफ़ात आलिया थी। इस तरह के सिफ़ात और आपकी आदात और आपकी सीरत का तज़किरा होता है, लेकिन आपकी सीरत का एक पहलू ये है कि आप बहुत बड़े बहादुर थे। इसके बारे में मैं चंद बातें आपके सामने अर्ज़ कर दूंगा, जिससे आपको ये पता चले कि नबी अलैहि सलाम कितने बहादुर थे, कितने शुजा थे। एंड जंग के वक़्त कि जब हर एक को अपनी अपनी पड़ी होती थी, उस वक़्त नबी अलैहि सलाम का आलम क्या होता था। तो सबसे पहले तो मैं आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़रमान सुना दूँ। इनकी बहादुरी तो मशहूर है ना, आप सुनते रहते हैं, अली शेर खुदा, असदुल्लाह व असदुर रसूली, आप सुनते रहते हैं। हज़रत अली फ़ातिह खैबर हैं, इनकी बहादुरी तो हर तरफ मशहूर है, इनका इल्म भी हर तरफ मशहूर है, सारे ही मानते हैं, किसी को कोई इनकार नहीं है। सुन्नी भी मानते हैं, शिया भी मानते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि जब कभी जंग के अंदर इस तरह की सूरत हाल बन जाती कि बड़े बड़े बहादुरों की आंखों में खून उतर आता, डर जाते कि ये क्या सूरत हाल बन गई है, उस वक़्त हम सब नबी अलैहिस्सलाम की पनाह में आया करते थे, नबी अलैहिस्सलाम की ओट में आते थे। आप आगे हम पीछे, और नबी अलैहिस्सलाम आगे आगे हुआ करते थे और हम नबी अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे हुआ करते थे। ये हज़रत अली का फरमान है कि जब कभी इस तरह की सूरत हाल होती तो हम नबी अलैहिस्सलाम की ओट में रहते थे और नबी अलैहिस्सलाम आगे आगे होते थे, हम नबी अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे होते थे। आप किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे, आप आगे होते थे, अगली सफ़ों के अंदर होते थे। चुनाचे एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मदीना के अंदर शोर मचा, शोर हुआ, थोड़ा सा एक आवाज़ आई, लोगों ने यह समझा कि मदीना के ऊपर हमला हो गया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला ये रवायत कर रहे हैं, लोगों ने समझा कि कोई हमला हो गया है, कोई दुश्मन आ गया है। लोग जल्दी से जहाँ से आवाज़ आई थी ना उस तरफ भागे कि जाके देखें ये आवाज़ कहाँ से आई है, कौन सा हमला हुआ है, क्या मसला हुआ है। जब सहाबा उस तरफ दौड़ते हुए गए तो नबी अलैहिस्सलाम आगे से आ रहे थे, आगे से नबी अलैहिस्सलाम आ रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको देख के सहाबा हैरान हो गए कि या रसूल आप इधर से आ रहे हैं। तो आपने फरमाया आवाज़ मैंने सुनी थी, मैं गया था वहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो तुम भी अब वापस घरों को चले जाओ। यानी कि अभी ये लोग जा रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम वो होके भी वापस आ गए कि भाई वहाँ तो कोई चीज़ ही नहीं है, पता नहीं कोई आवाज़ किसी की कैसे आ गई, वहाँ तो कोई हमला नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लिहाजा तो अपने घरों को वापस चले जाओ। तो जब लोग आवाज़ सुन के उस तरफ जा रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम होके वापस भी आ चुके थे। अल्लाह ताला ने बड़ी बहादुरी हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी। एक दफ़ा जब मक्का फ़तह हुआ था, मक्का फ़तह हुआ ना सन 8 हिजरी के अंदर, तो जब नबी अलैहिस्सलाम मक्का फ़तह करके आ रहे थे तो 10,000 मुसलमान सहाबा नबी अलैहिस्सलाम अपने साथ लेके गए थे। 2,000 वहाँ से साथ मिल गए थे, तो कितने हो गए? 12,000। ये जो 2,000 थे नए नए मुसलमान थे, बाकी 10,000 तो वो मदीना से आए थे। ये जब मक्का फ़तह इन्होंने कर लिया, माह रमज़ान में मक्का फ़तह हुआ था, मक्का को जब फ़तह किया, नबी अलैहिस्सलाम वापस आए तो शव्वाल का महीना शुरू हो गया था। ज़ाहिर रमज़ान के बाद शव्वाल का महीना, शव्वाल शुरू हो चुका था। रास्ते में एक जंग हुई थी जिसको कहते हैं ग़ज़वा हुनैन। ये ग़ज़वा हुनैन वो जंग थी कि मुसलमानों के पास इस वक्त बड़ा सामान था और मुसलमान तादाद में भी ज़्यादा थे, 12,000 थे और सामान भी बहुत ज़्यादा था। तो मुसलमानों को बड़ा यकीन था कि जब हम थोड़े होते हैं तो हम नहीं हारते, तो आज तो हम हैं भी ज़्यादा। लेकिन आगे से जिन लोगों के साथ मुकाबला था ना, वो बड़े होशियार थे, वो बड़े लड़ाके थे।
उन्होंने ऐसे किया हुआ था कि वो मुख्तलिफ मोर्चों में, मुख्तलिफ घाटियों में वो छुपे हुए थे, मुसलमानों को इसका अंदाज़ा नहीं था। जब मुसलमान उनकी तरफ गए तो अचानक ही उन्होंने तीर बरसाने शुरू कर दिए, अचानक। यानी मुसलमानों को, नबी अलैहिस्सलाम को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि इस मौके पे हमारे ऊपर तीर बरसेंगे और दुश्मन हमारे ऊपर इस तरह हमला करेगा। अचानक दुश्मनों की तरफ से तीर आने शुरू हो गए, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। 12,000 के लश्कर का कोई पता ही नहीं चला कि वो किधर गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त सफ़ेद खच्चर के ऊपर सवार थे। किसके ऊपर? खच्चर थे, खच्चर भी सफ़ेद, चिट्टे रंग का सफ़ेद खच्चर के ऊपर सवार थे। और जिस तरफ से नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा के ऊपर तीर बरस रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम उसी तरफ ही भाग रहे थे। जिस तरफ से तीर आ रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम उसी तरफ ही भाग रहे थे और पढ़ते जा रहे थे, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। मैं नबी हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, मेरे नबी होने में कोई शक नहीं है, मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, ख़ानदानी आदमी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और ये कहते हुए नबी अलैहिस्सलाम उसी तरफ जा रहे थे जिस तरफ से तीर आ रहे थे। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला जो मुसलमान हो चुके थे, और नबी अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों ने, एक ने नबी अलैहिस्सलाम के खच्चर की लगाम पकड़ी हुई थी, एक ने नबी अलैहिस्सलाम के खच्चर की रिकाब पकड़ी हुई थी कि नबी अलैहिस्सलाम को रोकें कि यार इस तरह से तीर आ रहे हैं, ना जाएं। नबी अलैहिस्सलाम रुक नहीं रहे थे। इन्होंने जो रोकना शुरू किया, नबी अलैहिस्सलाम खच्चर से उतर के पैदल उस तरफ चल पड़े थे। खच्चर से उतरे और पैदल ही चल पड़े थे। किस तरफ चल पड़े थे? जिधर से तीर आ रहे थे। आमतौर खच्चर तेज दौड़ता है कि घोड़ा? हालांकि नबी अलैहिस्सलाम खच्चर के ऊपर सवार थे, घोड़े के ऊपर नहीं। किसके ऊपर? यानी कि सवारी कमज़ोर है, घोड़े की तरह नहीं है। और फिर घोड़ा भी किस रंग का? सफ़ेद। आम तौर पे जंगों के अंदर वो रंग इस्तेमाल किया जाता है जो गहरा हो, ताकि थोड़ी सी भी रोशनी कम हो तो वो सही नज़र ना आए। तो सफ़ेद वो तो नज़र आएगा साफ। तो खच्चर, एक तो खच्चर था, घोड़ा नहीं था, फिर है भी सफ़ेद रंग का था और जंग की जगह है, नबी अलैहिस्सलाम सफ़ेद खच्चर के ऊपर सवार है। ये जो हमारी फ़ौज है, इसकी जो वर्दी है वो हल्के रंग की है कि तेज़ रंग की? हल्के रंग की कि तेज़ रंग की? तेज़ रंग की है ना। और गालिबन तेज़ रंगों का इस्तेमाल ये एक हिफाजत का तरीका है, ताकि ये वाज़े नज़र ना आए, वाज़े नज़र ना आए। सफ़ेद हल्के रंगों का इस्तेमाल नहीं होता, तेज़ रंगों का इस्तेमाल होता है, ताकि अगर कोई थोड़ी बहुत रोशनी कम हो जाए तो ये रंग वाज़े नज़र ना आए। नबी अलैहिस्सलाम जंग की जगह है, खच्चर के ऊपर सवार है और खच्चर भी सफ़ेद। और दो सहाबा हज़रत अबू सुफियान और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रोक भी रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम सफारी से उतर के तीरों की तरफ चल पड़े। तो है कि नहीं बहादुरी? फिर लोगों, हज़रत अब्बास ने आवाज़ दी, ओए अंसार, ओए महाजरीन, तुम किधर चले गए हो? ये देखो अल्लाह के नबी हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने फिर आवाज़ दी, फिर महाजरीन भी आए। फिर अंसार को आवाज़ दी, ओ अंसारी हो, तुम कहाँ चले गए हो? ये अल्लाह के नबी हैं, तुम कहाँ चले गए हो? चुनांचे अंसार को आवाज़ दी, फिर अंसार भी आए। यानी वो एक माहौल ही ऐसा बन गया था कि कोई समझ में नहीं आ रही थी। असल बताने का मकसद ये था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आला दर्जे की बहादुरी अता फरमाई। हमारे यहाँ हिसाब उलट है। हमारे यहाँ होता है कायद जो है तो वो पहले अपने आप को महफूज करता है, वो पहले अपना सांभा करता है, दूसरों कहता है चलो तुम अगे लगो ना, पहले चलो मरो, पहले तुम अपना दो ना नजराने पेश करो, तो ये करो फलां करो। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे नहीं किया, आप खुद आगे गए। और आपका क्या ख्याल है कि जब साहबा ने ये देखा होगा कि नबी अलैहिस्सलाम आगे हैं तो उनका हौसला बुलंद नहीं हुआ होगा कि जब हमारे नबी आगे आगे जा रहे हैं हम कैसे पीछे? इन्हीं के लिए तो हम मर रहे हैं, इन्हीं के लिए तो हम अपनी जानें लुटवा रहे हैं और ये हमारे आगे आगे हैं। तो क्या साहबा का जो हौसला वो बुलंद नहीं हुआ होगा? ज़रूर बुलंद हुआ होगा। तो बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को आला दर्जे की बहादुरी अता फरमाई थी। और ये आप आयत सुनते रहते ना अक्सर कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। ये आप सुनते हैं ना, मशहूर ज़माना आयत है, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी
लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ये अल्लाह का इरशाद है कुरान मजीद में। और जिस मौके पे ये अल्लाह ने ये इरशाद ज़िक्र फरमाया है कुरान मजीद में, जहाँ ये इरशाद मज़कूर है उससे पहले भी जिहाद है और उसके बाद में भी अल्लाह ने जिहाद का तज़किरा फरमाया, दरमियान में फरमाया नबी की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। पहले भी जिहाद है, बाद में भी जिहाद है, और वो जिहाद ग़ज़वा अहज़ाब वाला है। उसकी वजाहत कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब के अंदर की है और उसी में ये इरशाद मज़कूर है कि नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। इससे पहले भी अल्लाह ने जिहाद का तज़किरा किया और उसके बाद भी जिहाद का तज़किरा किया, दरमियान में फरमाया कि नबी की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। तो अल्लाह ताला ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को आला दर्जे की बहादुरी अता फरमाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का मैंने बता दिया कि वो कहा करते थे जब इस तरह के हालात होते थे कि जंग बड़ी सख्त हो जाती थी, हम नबी अलैहिस्सलाम की ओट में रहते थे, हम नबी अलैहिस्सलाम को तलाश करते थे।